दोस्तों ये है 2024 की न्यूली लॉन्च बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक का रेड कलर मिड वाला मॉडल। इसके फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड, डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब ये जैसा कि सीएनजी वाली बाइक है तो यहाँ पर सीएनजी का एक स्विच दे रखा है। अब ऊपर में करोगे तो ये सीएनजी में कन्वर्ट हो जाती है, नीचे में करोगे तो ये पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका साउंड, आप सुने पहले, ये देखो। अभी ये जो साउंड है वो पेट्रोल में आप सुन रहे हैं, ये है इसका पेट्रोल का साउंड। अब ये मैंने यहाँ पर सीएनजी में शिफ्ट कर दी है। अब जैसे ये सीएनजी में शिफ्ट होगी, थोड़ा सा थ्रोटल दोगे तो यहाँ पर सीएनजी का लोगो आ गया है। अब ये जो साउंड है वो सीएनजी में आपको सुनाई दे रहा है। अब देखो, आप इसको पेट्रोल में चलाओ या सीएनजी में चलाओ, दोनों में किसी में भी आपको बिल्कुल भी लैग वगैरह फील आपको नहीं होने वाला है। अब जैसा कि ये मिड वाला मॉडल है तो इसमें आपको सेमी डिजिटल डिस्प्ले आपको मिल जाती है। जैसा कि इसमें थोड़े से फीचर्स आपको टॉप मॉडल के मुकाबले थोड़े से कम आपको मिलते हैं। यहाँ पर फ्यूल गेज दिखा रहा है, इसमें सीएनजी की परसेंटेज आप देख सकते हैं, जैसा कि कितना परसेंटेज इसमें सीएनजी वगैरह भरी हुई है। और इसमें फ्यूल वगैरह की रीडिंग आपको यहाँ तक जो है वो दिखाई देने नहीं वाली है। देखो, इसमें सीएनजी की रीडिंग आपको दिखाई देगी कि सीएनजी का जो सिलेंडर है वो कितना भरा हुआ है, कितना खाली है। लेकिन अगर आप इसको पेट्रोल में चलाओगे तो पेट्रोल की जो रीडिंग है वो आपको मीटर में शो नहीं होने वाली है। पर स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर। अब जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको गियर इंडिकेटर वाला फीचर्स मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी आपको मिलता है। लेकिन वो तीन फीचर्स आपको इस मिड वाले मॉडल में नहीं मिलेंगे। गियर न्यूट्रल इंडिकेटर है, चेक इंजन की लाइट है, यहाँ पर साइड स्टैंड की वार्निंग लाइट है, यहाँ पर सीएनजी, यहाँ पर पेट्रोल, यहाँ पर एरर इंडिकेटर और यहाँ पर हेडलाइट की वार्निंग लाइट मिल जाती है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए इसमें आपको यूएसबी मोबाइल चार्जिंग का एक पोर्ट दिया गया है। इस वाली बटन से आप इसको सीएनजी प्लस पेट्रोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर ये है हॉर्न इसमें आपको सिंगल मिलता है जो कि प्लेटिना 110 वाला ही दिया गया है। हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपराइट मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, तो इसको चलाते समय आपको बिल्कुल भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब ये फ्रीडम 125 सीएनजी वाली बाइक का मिड वाला मॉडल है, बीच वाला मॉडल है, जो कि 5000 पे सस्ता आता है टॉप मॉडल के मुकाबले। यहाँ पर आपको मिलता है भाई पूरा का पूरा पेट्रोल टैंक, और इस वाले ढक्कन के अंदर में यहाँ पर पूरा का पूरा सीएनजी वाल्व का और इसके फ्यूल टैंक का सेटअप दिया गया। ये है इसका सीएनजी फिलिंग वाल्व, और इसको हटाकर आप इसमें 2 केजी आसानी से गैस भरवा सकते हैं। अगर सीएनजी पंप पर प्रेशर अच्छा होगा तो इसमें 2 केजी आसानी से गैस आ जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेशर कम होता है तो इसमें लगभग 1.25 केजी, मतलब कि 1 किलो 700-800 ग्राम के आसपास आप इसमें गैस भरवा सकते हैं। तो 1 किलो सीएनजी गैस में ये चलती है 102 किलोमीटर। और पेट्रोल के माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 2 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी आपको मिल जाती है। आप इसमें आसानी से 2 लीटर पेट्रोल भी भरवा सकते हैं, ठीक है। बाकी पेट्रोल में ये जो बाइक है वो 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको देने वाली है। अगर आप इसको सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों ही टैंक में चलाओगे तो तकरीबन ये 300 से 310 किलोमीटर आसानी से चल जाएगी एक बार सीएनजी प्लस पेट्रोल भरवाने के बाद। ये है इसकी सीएनजी कंप्लायंस प्लेट, जैसा कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन बाय बजाज ऑटो लिमिटेड, और ये रीसेट वगैरह की डेट आप देख सकते हैं। और सीएनजी के टैंक की जो वाटर कैपेसिटी है वो है 12.5 लीटर की। अब देखो, पेट्रोल टैंक की जो डिज़ाइन है वो आपको थोड़ी सी शॉर्ट मिलती है, थोड़ा सा श्रिंक जैसा पेट्रोल टैंक है, मतलब थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है। और बाकी इसकी जो सीट है वो काफ़ी लंबी है, इसमें आसानी से 3-4 लोग भी बैठ सकते हैं। अब टॉप वाले मॉडल में जो सीट का जो फैब्रिक है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है। हालांकि सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मीडियम लेवल का इसमें आपको कंफर्ट मिल जाता है। इसमें आपको 825 mm की सीट हाइट मिल जाती है, तो इसको चलाने के लिए आपकी जो मिनिमम हाइट है वो कम से कम 5 फीट 2 या फिर 3 इंच होनी ही चाहिए। इसकी सीट को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अब देखो, ये है इसका सीएनजी का गैस का सिलेंडर, जिसमें वाटर की जो कैपेसिटी है, जो पानी की कैपेसिटी है वो है 12.5 लीटर की, और इसमें हालांकि 2 केजी आसानी से गैस आ जाती है। ये जो सिलेंडर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे वाले जो चैसी का जो फ्रेम है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन मान लो कि आपको जो बाइक है वो सीएनजी पर नहीं चलानी है, आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं, तो आपको एक काम करना है। अब ये जो वाल्व है वो आपको टाइट कर देना है, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमा के आप इसकी सीएनजी की सप्लाई को यहाँ से बंद कर सकते हैं। अगर आपको बाइक सीएनजी में कभी चलानी है तो आप इस तरह से इसके वाल्व को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि उल्टा घुमाकर आप इसकी सीएनजी की सप्लाई को यहाँ पर चालू कर सकते हैं, और ये जो बाइक है अब सीएनजी पर चल सकती है। लेकिन जब भी आप बाइक में सीएनजी भरवाने जाएं तो वाल्व को हमेशा ओपन रखें। अगर वाल्व जो है वो बंद होगा तो इसमें सीएनजी जो है वो अंदर टंकी में नहीं जाने वाली है। अब ये है सीएनजी का प्रेशर गेज, जहाँ पर आप इसके सिलेंडर की गैस का जो प्रेशर गेज है वो यहाँ पर आप चेकआउट आसानी से कर सकते हैं, और इसको आप चाहो तो ढक्कन के द्वारा बंद भी कर सकते हैं।
अब देखो दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई सीएनजी का जो सिलेंडर है वो सीट के नीचे वाले हिस्से में आग लग जाएगी, फट जाएगा। देखो भाई, ऐसा नहीं है। कंपनी ने इस बाइक में ना मतलब कि 10 तरह के क्रैश टेस्ट किए हैं। सेफ्टी के मामले में ये जो सीएनजी का गैस का सिलेंडर है ये पूरी तरीके से सेफ है। अब कंपनी ने जब ये बाइक लॉन्च करी थी तो उससे पहले इसमें 10 तरह के कंपनी ने क्रैश टेस्ट किए थे। तो एक क्रैश टेस्ट ऐसा था कि जिसमें 10 टन का वजन का ट्रक जो है वो इस बाइक के ऊपर से, पूरी बॉडी के ऊपर से गुजार कर देखा था। उसके बाद भी इसका जो चैसी था वो बिल्कुल भी बेंड नहीं हुआ और इसका जो सीएनजी का सिलेंडर था इस पर भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया 10 टन के वजन को निकालने के बाद भी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें कोई भी लीकेज की दिक्कत वगैरह नहीं हुई जिससे कि इसमें कोई भी ब्लास्ट वगैरह हो सके। और कंपनी ने इस बाइक को पूरी तरीके से आगे से क्रैश किया है, पीछे से क्रैश किया है और हाई और मतलब कि ऊंचाई से भी इस बाइक को गिरा कर देखा है। तो पूरी तरीके से इसका जो सीएनजी का जो गैस का सिलेंडर है वो पूरी तरीके से सेफ है। तो आप इस बाइक को मेरे हिसाब से खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर एक साइड की इसमें बैटरी आपको मिल जाती है। ये इसका OBD2 का स्कैनर का पॉइंट। अगर आप डिलीवरी बॉय का भी काम करते हैं तो मेरे हिसाब से आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइक आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। देखो पीछे की जो सीट है वो काफ़ी लंबी है। यहाँ पर बहुत सारा सामान आप कैरी भी कर सकते हैं, बैग वगैरह भी रख सकते हैं जो भी डिलीवरी बॉय होते हैं। यहाँ पर एक हुक भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 हुक मिल जाते हैं जो कि एल्यूमिनियम बॉडी के हैं, जिसमें आप रस्सी बांधकर सामान को आसानी से ढक सकते हैं। बाकी यहाँ पर NG04 लिखा हुआ है। ये फाइबर है, ये मेटल है, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। बाकी देखो मिड वाले मॉडल में भी आपको टॉप मॉडल की तरह यहाँ पर जो पेट्रोल टैंक का जो कलर क्वालिटी है, यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको सेम के सेम मिलते हैं। आते हैं तो भाई यहाँ पर आपको हेलोजन वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर लगेगी आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। सबसे पहले मैं इंजन को यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये मिड वाले मॉडल में भी आपको कंपनी स्प्लिट LED वाली हेडलाइट का पूरा सेटअप यहाँ पर आपको लगा कर देती है। लेकिन इससे लोअर वाला जो बेस मॉडल है उसमें सिर्फ आपको हेलोजन हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलता है। अब देखो सेफ्टी के मामले में इसकी जो हेडलाइट है ये भी पूरी तरीके से पाइप से मतलब कि मेटल से कवर किया है। हालांकि इसका कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इसमें कोई भी इम्पैक्ट वगैरह ना आए। फ्रंट में आपको 30 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं, जिसमें 125 mm का आपको ट्रैवल मिल जाता है। फ्रंट के जो सस्पेंशन है यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक कलर के फाइबर के पार्ट से कवर है, जैसा कि यहाँ पर फ्रीडम का 3D में लोगो है। ये सारी चीज़ आपको टॉप मॉडल वाली आपको मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ का अंतर यहाँ पर ये रह जाता है तो भाई यहाँ पर आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, जिसमें कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाते हैं 5000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो वहाँ पर आपको 240 mm की डिस्क मिलती है, कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर जो मीटर का जो सेटअप है वो आपको गिरारी वाला मिलता है, मैनुअल वाला मिलता है, सेंसर वाला इसमें आपको गिरारी का सेटअप आपको नहीं मिलेगा मीटर वाला। बाकी आगे वाला जो फेंडर ये फाइबर का है, ये भी आपको फाइबर का मिलता है। आपको 90, 80, 70 प्रोफाइल का मिलता है। तो टायर की जो प्रोफाइल है वो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको ब्लॉक पैटर्न वाली मिलती है, जिससे आप इस बाइक को आसानी से जो है वो ऑफ रोडिंग कंडीशन में भी चला सकें। इसमें आपको 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इंजन गार्ड भी इसमें आपको मिलता है मिड वाले मॉडल में टॉप मॉडल की तरह। ये वाला मेटल है, ये फाइबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर दिया गया, ये है इसका कैटेलिटिक कन्वर्टर। ये जो इंजन है ये टोटल एक नया इंजन है। ये इंजन आपको NS 125, CT 125, पल्सर 125 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। टोटल एक नया इंजन है। और इस तरह के जो लेटे हुए इंजन होते हैं ये फ्यूल एफिशिएंट माने जाते हैं। अब इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको 124.6 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 FI इंजन दिया है, जो आपको 9.5 PS की अधिकतम पावर देता है 8000 RPM तक। और ये इंजन आपको 9.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5000 RPM तक। इसके इंजन में आपको 125 की जो पल्सर है, जो N125 आती है, उसके मुकाबले इसमें आपको लगभग 2.5 PS की पावर आपको कम मिलती है। बाकी यहाँ पर जो फुट पैक्स हैं वो आपको एकदम फिक्स वाले मिलते हैं। आप इस बाइक को किक से भी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट 10 सेगमेंट यहाँ पर आपको मिलता है मोनो लिंकेज टाइप का सस्पेंशन, जिसमें 120 mm का यहाँ पर आपको ट्रैवल मिल जाता है। और पीछे में आपको LED वाली टेल लाइट मिल जाती है, और जो ब्रेक लाइट है वो भी यहाँ पर आप जलती हुई देख सकते हैं। तो हेलोजन वाले इंडिकेटर दिए गए हैं। बाकी पीछे का जो लुक है वो देखने में काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल बाइक की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी आपको एडवेंचर वाली मिल जाती है। लेडी प्लेन की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए यहाँ पर आपको जाली वाला साडी गार्ड है, ओपन चैन सेट कवर है। यहाँ पे आपको जाली वाला साडी गार्ड मिल जाता है। फोल्डेबल फुट पैक्स आपको मिलते हैं। गियर की बात करें तो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। पहला गियर डाउन है, 4 गियर पीछे की तरफ डाले जाते हैं। और साथ में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वाला भी इसमें आपको फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड भी मिलता है, जिससे बॉडी में अगर बाइक गिर भी जाए तो कोई भी इम्पैक्ट वगैरह इसमें ना हो दोस्तों।
तो प्राइस की बात करें तो बजाज फ्रीडम 125 डिस्क एलईडी टॉप मॉडल की जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 1,10,000 रुपये और टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत है 1,30,285 रुपये। और ये है ड्रम एलईडी वाला मिड वाला बीच वाला मॉडल। इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,05,000 रुपये और ये ऑन रोड आपको पड़ जाती है 1,24,692 रुपये की। और फ्रीडम 125 का जो बेस मॉडल है ड्रम ब्रेक के साथ उसकी एक्स शोरूम कीमत है 94,995 रुपये और बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत है 1,14,175 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है श्री कैला देवी बजाज ऑटो शोरूम फरे मथुरा NH2 हाईवे शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मथुरा या फरे या आगरा के रहने वाले हैं, अगर आप फ्रीडम या फिर आप बजाज की कोई भी लेटेस्ट बाइक लेना चाहते हैं तो आप कैला देवी बजाज ऑटो फरे में कांटेक्ट कर सकते हैं।